और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। महाआघाड़ी की तरफ से जितना प्रतिशत देखने को नहीं मिल रहा। मैंने अभी भाषण में क्या बोला, जानबूझ के हमारे मित्र वो दुकानें खुली हुई है वो बताएंगे, लेकिन लोगों के मन में ये महाविकास आघाड़ी इसलिए है क्योंकि लोग आज बहुत परेशान हैं। अगर समझो आपने या आपके चैनल ने हमको बता दिया कि पूरा कड़कड़ित बंद है बोल के, तो आपके पीछे ईडी की नोटिस, इसकी नोटिस, उसकी नोटिस आ जाएगी। और ये समझ के जाना है कि वो डर के मारे से कोई कुछ बोलने की तैयार नहीं। इतने बड़े नेता देश के शरद पवार साहब ने सिर्फ बोला कि जालियनवाला बाग जैसे ये हो गए, तो वहाँ लेके उनके घर पे पूरी नोटिस आ गई। तो गलत बात है ना, ये तो ये अगर ऐसा होगा तो ये तो सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। जनता लाट में कैसा हुआ था वैसा सब लोगों ने इकट्ठा अगर आया तो ये सब पूरा सरकार बदल सकता है। एक टाइम था सर, हमने भी हमारे आंखों से देखा जब शिवसेना बंद पुकारती थी तो हर एक दुकान, हर एक मैंने अभी क्या बोला सर, हम सिर्फ ऐसा आप करेंगे के बाद में नहीं कमजोर नहीं, सरकार मेरा है ना, मेरे मुख्यमंत्री है, मेरा सरकार तो मेरे मुख्यमंत्री है, तो मेरे मुख्यमंत्री का नाम खराब होना नहीं करके हमने नहीं किया। तो अभी सिटी मार्केट तक भी पूरा बंद हो जाता करने का क्या वैसा सेंटर में बंद हो जाएगा पूरा। हाँ, पूरा बंद हो जाएगा, 1 मिनट में बंद हो जाएगा अगर समझा हमने ऐसा हाथ किया था। लेकिन फिर भी हम व्यापारियों को और बाकी सबको भी देख के और माननीय उद्धव जी अपने मुख्यमंत्री उनका देख के नहीं जनता को धन्यवाद दूंगा मैं, व्यापारी सबको, कि आपने हमारे लिए आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये हम किसके ऊपर निर्भर हैं, किसानों के ऊपर। अगर किसान अगर मर रहा होगा तो खाना कहाँ देगा आप लोग, अन्नदाता अगर जाएंगे तो कहाँ। इसलिए किसी भी हालत में किसानों के ऊपर निर्भर है हम लोग, उनके ये ऐसा हो रहा है, 3 कायदे बना रहे हैं सब, अडानी अंबानी को बेचने वाले सब खेतियाँ और वो करने वाले कि किसान अपना वहाँ मजदूरी करेगा, ऐसी बात है। सर, महाआघाड़ी में महाराष्ट्र में बंद पुकारी है, लेकिन अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो औरंगाबाद में महाआघाड़ी की बात को नज़रअंदाज, महाआघाड़ी को नज़रअंदाज कर रही है औरंगाबाद की जनता, बंद कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अब आप ये किस बात पर से बता रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सारे शहर का जायज़ा लिया, क्रांति चौक से लेके सिटी चौक और सराफा और ये सारा हम लोग जब गए तो हमको तो सारी दुकानें बंद थी, व्यापारियों ने हमको समर्थन करता हुआ नज़र आया। चिकल थाना में हम गए, कैनॉट प्लेस में गए, कुछ दुकानें जो खुली थी उनको जब हमारे कार्यकर्ताओं ने विनती की तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि ये बंद जो था ये महाविकास आघाड़ी से सिर्फ इसके लिए आह्वान किया था। इस बंद का जो मेन उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य था, वो किसानों के समर्थन में था। ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से किसान मारे गए, उसके विरोध में ये बंद रखा गया था। और ये जो व्यापारी हैं ये भी किसानों के ही बेटे हैं, इनके भी माँ बाप दादाओं ने खेतों में हल चलाया है या आज यहाँ आके अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में, इनके खानदान में किसानी है। और ये जो क्रांति इस वक्त उठी है, क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे कांग्रेस की नेता प्रियंका जी गांधी जब मिलने गई उनको रोक दिया गया, उनको डिटेन कर दिया गया, राहुल जी को रोका गया। बाद में जब इनको लगा कि ये और बढ़ जाएगा विषय, इसलिए कहने लगे, फिर इन्होंने परमिशन दे दी। तो ये जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की भी, और जो जनता की बात कर रहा है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, तो जनता में एक तरीके से आक्रोश हो रहा है। मुझे लगता है क्रांति उठेगी और ये जो सत्ता में इस वक्त नशे में चूर लोग हैं, ये लोगों को जनता उखाड़ के फेंकेगी बहुत जल्दी। अभी आपको अगर आँखें होकर भी नहीं नज़र आता तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दुर्भाग्य की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना के तीनों भी झुंझार नेताओं ने सुबह 8 बजे से पूरे शहर का दौरा किया, व्यापारियों को और कारोबारियों को जो है तो गुजारिश की, और जिसका असर दिखा कि उन व्यापारियों ने पूरा प्रतिसाद दिया और कड़कड़ी तो औरंगाबाद बंद नज़र आ रहा है हमें। तो हम पूरे औरंगाबाद में अभी राउंड मार कर आए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो बंद नज़र नहीं आ रहा है। 100% लोगों ने रिज़ल्ट दिया। उन सभी व्यापारियों को, उन दुकानदारों का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी ने जो अमानुष जो प्रतिक्रिया की
जिस तरह गाड़ियों के नीचे जो शेतकरी को लिया है, शेतकरी किसी जात बिरादरी का नहीं होता है। ये भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बेईमान सरकार, ये जिस तरह से जुल्म के पहाड़ ढा रही है, जिस तरह का हत्यारा प्रकृति से काम कर रही है, ये इस बात का सबूत है। भड़कने वाला चिराग जो है तो जल्दी बुझने वाला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिन अब करीब आ गए हैं। आम और ख़ास काश्तकार, मजदूर, कामगार, नौकरी पेशा करने वाला आदमी, दुकानदार, व्यापारी, हर आदमी इनसे त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है इस बात से कि ये ऐसी सरकार है जिसके आने से लोग हर तरह की परेशानियों का मुकाबला कर रहे हैं, झेल रहे हैं। आज का बंद जो पुकारा गया है लखीमपुर खीरी के जो लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई और जो लोगों को मार दिया गया, हमारी ऐसी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी से मुकदमा चलाया जाए और ये सभी लोगों को फांसी दी जाए। ये सरकार के मुख्यमंत्री यूपी का जो योगी आदित्यनाथ जो योगी है, ये जोकर है, जोकर, और ये जोकर को भी 302 का गुना इसके ऊपर दाखिल करना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर